बहुत सारी चीज़ें इसमें समझ में भी आएंगी। तो भाई कवि की अभिलाषा इस तरह से है कि ना चाहूँ मैं तालियों की बौछार, ना चाहूँ मैं तालियों की बौछार, ना चाहूँ मैं प्रशंसा की फुहार, ना ही साल श्रीफल की कामना है, ना ही गलहार की भावना है। ना ही साल श्रीफल की कामना है, ना ही गलहार की भावना है, ना ही छंदों के नियम को जानता हूँ, जैसे बेयर बोला सर ने, ना ही छंदों के नियम को जानता हूँ, ना ही अलंकारों की कला मानता हूँ। ना ही छंदों के नियम को जानता हूँ, ना ही अलंकारों की कला जानता हूँ। चाहूँ तो बस आपसे यह सत्य वचन, चाहूँ तो बस आपसे यह सत्य वचन, मेरे शब्दों पर कर लें आत्मचिंतन मनन। चाहूँ तो बस आपसे यह सत्य वचन, मेरे शब्दों पर कर लें आत्मचिंतन मनन। मैं आईटी कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, ठीक है। चाहूँ तो बस आपसे यह सत्य वचन, मेरे शब्दों पर कर लें आत्मचिंतन मनन। मनन बाद कर लें थोड़ा सा आत्मावलोकन, मनन बात कर लें थोड़ा सा आत्मावलोकन। इतना सब कर लिया, कर लें एक काम, मेरे शब्दों पर थोड़ा सा हो जाए पद। इतना सब कर लिया, कर लें एक काम, मेरे शब्दों पर थोड़ा सा हो जाए पदगमन। अब तो बहुत हो चुका है काम, अब तो बहुत हो चुका है काम, जब यह 100% हो जाए विचार। अब तो बहुत हो चुका है काम, जब यह 100% हो जाए विचार। उसी दिन मेरी कविता को साल भाएंगे, उसी दिन मेरी कविता को साल भाएंगे, श्रीफल के उपहार भी ललचाएंगे। उसी दिन मेरी कविता को साल भाएंगे, श्रीफल के उपहार भी ललचाएंगे। उसी दिन प्रशंसा अब मुझे फुहारेगी, उसी दिन प्रशंसा अब मुझे फुहारेगी। उसी दिन तालियों की बौछार मुस्काएगी। तालियां बजा दीजिए। उसी दिन प्रशंसा अब मुझे फुहारेगी, उसी दिन तालियों की बौछार मुस्काएगी। और आगे की लाइन देखिए, कंक्लूजन। हे बंधु उसी दिन मेरी कविता धन्य हो जाएगी, हे बंधु उसी दिन मेरी कविता धन्य हो जाएगी, उसी दिन मेरी लेखनी भी धन्य हो जाएगी, उसी दिन मेरी कविता भी धन्य हो जाएगी, उसी दिन मेरी लेखनी भी धन्य हो जाएगी। धन्यवाद। अभी जो समसामयिक चीजें हैं, जैसे मैंने बताया, आशु कवि कहते हैं, इंस्टेंटली 29 मार्च को लिखा था और 28 सितंबर को लिखा था। दोनों जरूर पढ़ूंगा, इंस्टेंट है। अलंकार की कला को नहीं मानता हूँ, ये बहुत अच्छा है। हाँ, अलंकार की कला भी होती है, और उसके अलंकारक से क्या होता है कि बहुत सारी चीजें होती हैं। और छंद तो फिर सर ने बताया ना, बेहर होता है, गजल होती है छंद, लेकिन जो ख्याल होता है वो मुक्तक छंद होता है। आपने जो कहा मैं पैबंद हूँ, देयर इज अ टर्किश ओके ओके, एक टर्किश कहावत है, हाँ जी, लीडर इज बियॉन्ड द लॉ। ओह वाह, थैंक यू। कला को नहीं मानता हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। तो एक हमने लाइन लिखी थी अभी, जो लेटेस्ट में सिनेरियो चल रहा है, पुरुषों की व्यथा के ऊपर पुरुषों के ऊपर अत्याचार बढ़ गए, कि हमारे साथ ऐसा ही होता है, हमारे साथ ऐसा ही होता है। हम लड़के हैं जनाब, हमारे साथ ऐसा ही होता है, हम लड़के हैं जनाब, हमारे साथ ऐसा ही होता है। कोई दहेज एक्ट में फंस जाता है, कोई दहेज एक्ट में फंस जाता है, कोई अतुल सुभाष की तरह घुट घुट के मरता है, कोई दहेज एक्ट में फंस जाता है, कोई अतुल सुभाष की तरह घुट घुट के मरता है, कोई मानव शर्मा की तरह पुरुषों की व्यथा कहता है, कोई मानव शर्मा की तरह पुरुषों की व्यथा कहता है, कोई सौरभ राजपूत की तरह ड्रम में काटा और मारा जाता है, कोई सौरभ राजपूत की तरह ड्रम में काटा और मारा जाता है। हम लड़के हैं जनाब, बचपन से घर की जिम्मेदारियों का बोझ उठा के निकल पड़ते हैं। हम लड़के हैं जनाब, बचपन से घर की जिम्मेदारियों का बोझ उठा के निकल पड़ते हैं अपना कैरियर बनाने के लिए। हम लड़के हैं जनाब, बचपन से घर की जिम्मेदारियों का बोझ उठा के निकल पड़ते हैं अपना कैरियर बनाने के लिए। फिर कैरियर बनते ही हमें खरीदा जाता है दहेज की बेड़ियों में। फिर कैरियर बनते ही हमें खरीदा जाता है दहेज की बेड़ियों में। कोई कोई जुदाई का अनिल कपूर भी बन जाता है, कोई कोई जुदाई का अनिल कपूर भी बन जाता है। हम लड़के हैं जनाब, हमारे साथ ऐसा ही होता है, हम लड़के हैं जनाब, हमारे साथ ऐसा ही होता है। बहुत ही समसामयिक कविता। और इसमें मैंने एक बात और लिखी थी, पुरुषों का दर्द आवाम को अब समझ में आया। ये दर्द अभी से नहीं था, वो शुरू से था, बस आवाम को अब समझ में आया है, आवाम को अब समझ में आया है। तो एक लाइन और मैंने कविता अपनी अर्धांगिनी के ऊपर लिखी थी, हैप्पी बर्थडे टू यू माय अर्धांगिनी। हर लड़की इससे रिलेटेड करेगी, हर महिला इससे रिलेटेड करेगी, बिल्कुल करेगी। और ये मेरा दावा है कि जब तुम इस धरा पर आई थी,
जब तुम इस धरा पर आई थी घर में मातम छाया था। जब तुम इस धरा पर आई थी घर में मातम छाया था। तुम्हारी दीदी के बाद एक और लड़की घर में आई थी। तुम्हारी दीदी के बाद एक और लड़की घर में आई थी। मम्मी के चेहरे पर दबी हुई खुशी थी। मम्मी के चेहरे पर दबी हुई खुशी थी। एक गुड़िया के रूप में उनकी छवि फिर से आई थी। मम्मी के चेहरे पर दबी हुई खुशी थी। एक गुड़िया के रूप में उनकी छवि फिर से आई थी। पापा के लिए एक नन्ही परी फिर से आई थी। पापा के लिए एक नन्ही परी फिर से आई थी। रिश्तेदार लोग आए थे एक लक्ष्मी का बहाना लेकर। रिश्तेदार लोग आए थे एक लक्ष्मी का बहाना लेकर। दादी का मुंह फूल गया था तुम्हारे आने से। दादी का मुंह फूल गया था तुम्हारे आने से। मेरे जन्म के समय भी, इस लाइन को समझिए, मेरे जन्म के समय भी लड़की ना चाही थी सबने। मेरे जन्म के समय भी लड़की ना चाही थी सबने। दादी को बहाना मिला था और मम्मी को लड़की होने का ताना मिला था। दादी को बहाना मिला था और मम्मी को लड़की होने का ताना मिला था। लेकिन किसी को क्या पता था मेरी जान, लेकिन किसी को क्या पता था मेरी जान, तो मेरे लिए ही तो इस दुनिया में आई थी। लेकिन किसी को क्या पता था मेरी जान, तो मेरे लिए ही तो इस दुनिया में आई थी। और मेरे लिए जमाने भर की खुशियाँ लाई थी। मेरे लिए जमाने भर की खुशियाँ लाई थी। थैंक यू।